नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि शाम के लगभग 5 साढ़े 5 बज चुके हैं। तो मैं वैसे साफ़ सफाई कर रही थी ना, तो मुझे मिल गया ये मटर। जो कि ये मटर ठंडे का सीजन का है मटर, जो कि झोला में रखा हुआ था बहुत ही दिनों से। तो इसमें बिल्कुल भी मेरा नहीं इरादा था कि सूखा लूँ या चाहे कुछ भी। तो मैं इसे 2-4 दिन पहले मेरा नज़र पड़ा था, तो मैं इसे छोड़ दी थी। मैं इसे कुछ नहीं की थी, इसे मैं झोले में ही रहने दी थी। अरे झोला देख रहे हैं ना, येलो कलर का, उसी में था। तो मैं देखी पूरी अच्छी तरह सूख चुका है, ज़रा सा भी ये नहीं है। तो मैं सोची चलो अच्छा सा सूख ही गया है, तो इसे मैं हरे मटर का छोला बनाऊंगी आलू के साथ। तो जानते इतना ना, मतलब होगा आधा केजी, इतना होगा आधा केजी से ज़्यादा। रखा था, रखा रखा रह गया, याद भी नहीं पड़ा, क्योंकि उस टाइम तो मटर मटर का सब्ज़ी बहुत खाते थे। तो ये था तो मेरे नज़र में पड़ा, तो इसे मैं अच्छे से निकाल लूँगी। और इतना निकल गया था ना मटर की, हम लोग का एक दिन का सब्ज़ी। हमको तो लगता है अगर इसे मैं पूरा सूख चुका है तो इसे मैं डाल दूँगी भीगने के लिए, और इसे बनाऊँगी मैं कल। मैं शाम को देखी थी साफ़ करके, इसे मैं डाल दी थी भीगने के लिए। इसे सब्ज़ी बनाऊँगी, इसे मैं कल सुबह बनाऊँगी। तो ये अच्छे से मैं कर लूँगी मटर को साफ़ सफाई, जो कि कुछ कुछ अचड़े कचड़े पड़े हुए थे, उतने दिन से रखे हुए थे ना, तो इसमें बिल्कुल भी चेक नहीं की थी। उसके बाद देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रेश मटर, सब ग्रीन मटर। मैं फर्स्ट ही टाइम ग्रीन मटर का, हरा मटर का सब्ज़ी खाऊँगी। तो देख सकते हैं इतना निकल गया है ना कि मेरा ना सब्ज़ी आलू के साथ मिला के हो जाएगा। इतना में तो काफ़ी सब्ज़ी हो जाएगा एक टाइम का। तो मैं सोच ही रही थी कि चलो है तो इसे मैं सब्ज़ी बना ही लूँगी। तो फिर इसे मैं अच्छे से साफ़ सुथरा फटक उटक के इसे मैं डाल दी थी, भिगो भिगो दी थी फूलने के लिए। मैं सोचा चलो अच्छा है, ठीक है। तो फिर जानते हैं क्या हुआ, मेरे दिमाग में आइडिया आ गया कि जब मैं मटर सस्ता हो जाएंगे ना, तो मैं इसे ना 10-5 केजी लेके सुखा दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं सुखाने छोटा छोटा हो जाता, लेकिन इतना अच्छा सा ना, मतलब झोले ही में सूख गया था, इतना अच्छा सा फ्रेश लग रहा था ना, क्या बताऊँ। तो इसे मैं डाल दी हूँ पानी में रात को क्या शाम को मैं डाल दी थी इसे पानी में फूलने के लिए। मैं सोची इसे सुबह में बना लूँगी सब्ज़ी। सुबह सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि वैसे सब्ज़ी भी नहीं था, तो मैं सोचा चलो अच्छा है रखा हुआ था, तो जुगाड़ू काम हो गया मेरा। था तो काम भी आ गया। वो तो अगर नहीं सूखता तो ख़राब हो जाता ना सारा मटर, तो मुझे फेंकना ही पड़ जाता। लापरवाही का भी नतीजा है, लेकिन चलो मेरे एक टाइम का यहाँ सब्ज़ी निकल ही गया। चलो मुझे खुशी भी हुई, लेकिन थोड़ा सा अफ़सोस भी लग रहा था, अगर ख़राब हो जाता तो मेरा सारा मटर बर्बाद हो जाता। झोले में टंगा हुआ तो मैं बिल्कुल, मैंने ध्यान दी, मैं देखी ही नहीं थी। तो 1.5-2 महीना हो ही, 1 महीना तो लगभग हो ही गया होगा। तो इसमें भिगो दी थी रात ही में, तो सुबह हो गया है। तो सुबह मैं सबसे पहले उठ के थोड़ा सा कुछ काम था, कपड़ा वगैरह धोना, सुबह तो मैं धो धा ली थी, और फिर ना बाकी जितने काम थे मैं सारे कर ली थी। और मैं इतना, जानते नहीं, करकट का मेरा किचन है, तो मैं सोची ना सबसे पहले सब्ज़ी मैं बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो मैं सोची सब्ज़ी बना ही लूँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि फिर मैं नहा वहा के फिर सब्ज़ी बनाऊँगी ना, और गर्मी काफ़ी है, धूप से ना पूरा हालत ख़राब हो जाता है। किचन में मैं तो रह ही नहीं पाती हूँ अभी ना। तो मैं क्या करती हूँ पता है, 8 साढ़े 8 बजते ही मैं खाना, दाल चावल सब्ज़ी सारा कुछ बना के मैं चली जाती हूँ अंदर रूम में। और बच्चे लोग को तो लंच, तो अभी मॉर्निंग स्कूल है, तो उन लोग को लंच में तो सुबह ही देती हूँ। तो फिर मैं मसाला मेरा पिसा हुआ हो गया था, उसके बाद मेरा देख सकते हैं मटर अच्छे से सब्जी मेरा निकल गया था। देख सकते हैं इतना सारा मेरे पास मटर है, फूल गया था, सारा मटर फूल गया था, और बहुत अच्छे से हो गया था। मुझे पता ही था कि फूलेगा ही फूलेगा। तो मैं सबसे पहले उठ के चढ़ा ली थी आलू बॉयल होने का। आलू बॉयल हो गया तो आलू छील लेती, उसके बाद मसाला पीस लेती, उसके बाद यहाँ मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। उसके बाद यहाँ काट लूँगी मैं प्याज, यहाँ प्याज काट लूँगी। उसके बाद यहाँ कढ़ाई भी गर्म हो रहा है, और मैं यहाँ पे तेल में डाल चुकी हूँ, और एक साइड में चावल भी बना ली हूँ। तो मैं यहाँ सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी, क्योंकि नहाऊँगी क्योंकि नल का टाइमली पानी आता है ना। तो जल्दी मुझे सुबह का नहाना धोना का भी काम करना है। वैसे मैं बाकी के सारे काम कर ली हूँ, तो मैं सोचा चलो सब्ज़ी बना ही लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो यहाँ पे फिर मेरा प्याज कटा हुआ हो गया था, और मैं तेल डाल दी थी, लगभग मेरा तेल भी गर्म हो गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं टमाटर काटने लग गई, क्योंकि टमाटर मैं ज़्यादा नहीं दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी ही थोड़ा सा है। तो मैं 2 टमाटर दे रही हूँ, और मेरा यहाँ पे 2 टमाटर दूँगी, ज़्यादा टमाटर दूँगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो खट्टा भी ठीक नहीं लगता है। तो उसके बाद फिर आलू भी कटिंग करना है, तो फिर आलू भी मैं कटिंग कर लूँगी। और अभी तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रहा था, मैं सोचा कब मेरा सब्ज़ी बने तो मैं नहाऊँगी। तो उसके बाद फिर वहाँ मेरा तो तेल लगभग गर्म हो ही रहा था, लेकिन मैं सोचा चलो इधर आलू को अगर मैं कट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं डालूँगी ये प्याज। तो ज़्यादा मैं बस एक ही टाइम का सब्ज़ी बनाई थी, ज़्यादा मैं सब्ज़ी बनाई थी नहीं। वैसा अक्सर होता है ना कि मैं 2 टाइम का सब्ज़ी बना लेती हूँ, नहीं, लेकिन अभी मैं एक ही टाइम का बनाई थी। और ये मेरा आलू भी लगभग कटा हुआ हो गया था।
तो ज़्यादा आलू मैंने बॉयल की थी, मैं कम ही आलू बॉयल की थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं प्याज भी मैं डाल दी हूँ और देख सकते हैं प्याज मेरा अच्छे से भुन गया है। और यहाँ पे जानते हैं मेरा गैस का चूल्हा थोड़ा ऊंचा है, इसी वजह से बार बार गिर जाता है। तो यहाँ मेरा प्याज हो ही गया था। उसके बाद फिर मैं जो मसाला भी पीसी थी वो मसाला मैं डाल दिया, और कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो थोड़ा सा मैं पानी डाल लूँगी, उसके बाद वो भी डाल दूँगी। क्योंकि हम लोग होते हैं ना घरेलू लेडीज़, ज़रा सा भी चीज़ हम लोग नहीं फेंकते हैं, सारे चीज़ को निचोड़ निचोड़ के काम कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, जो कि सब्ज़ी जितना वही हिसाब से हल्दी मैं डालूँगी। यहाँ पे डाल दी हूँ मैं हल्दी, और उसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़े से मिक्स मसाले डाल दी हूँ। उसके बाद मैं स्वाद अनुसार डाल लूँगी नमक, और फिर अच्छे से मसाले को भूनने के बाद थोड़ी देर में भून लूँगी। उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। तो यहाँ देख सकते हैं मसाला ही देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, तो मत पूछिए सब्ज़ी कितना टेस्टी लगेगा। और आप लोगों को तो पता ही है मैं सब्ज़ी कितना टेस्टी बनाती हूँ। हम लोग तो टेस्ट नहीं किए हैं, हम ही लोग खाते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर यहाँ मैं डाल दी हूँ, मेरा मसाला लगभग हो गया, आधा भुन गया था। और फिर जब तक टमाटर गलेगा नहीं तब तक मैं मसाले को अच्छे से भून लूँगी, और यहाँ मैं भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद ही मैं सब्ज़ी वगैरह डालूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं लगभग मेरा टमाटर अच्छे से गल गया है और अच्छे से भुन गया है। तो टमाटर को गलने में थोड़ा सा 5 मिनट लगा था, तो उसके बाद अच्छे से गल उल गया है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो मेरे पास मटर है और आलू। तो मटर और आलू यहाँ पे मैं डाल दूँगी। देख सकते हो मेरा मटर कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन मटर, हरा मटर का सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट है। लेकिन जानते हैं फूलने के बाद क्या हुआ, कोई कोई मटर है ना हल्का सफ़ेद टाइप से हो गया, जो ज़्यादा बूढ़ा होगा शायद मटर, वो थोड़ा सफ़ेद हो गया था। और उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ मटर, अच्छे से मैं चला लूँगी मटर को। उसके बाद मैं डाल दूँगी आलू, और अच्छे से भूंजूँगी 2 से 3 मिनट के बाद। और उसके बाद मैं ग्रेवी वाला ही सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि मटर का सब्ज़ी ग्रेवी के और चावल के साथ मत पूछिए इतना ही टेस्टी लगता है ना, क्या बताऊँ आप लोग को। तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी पानी, जितना पानी अपने ज़रूरत के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो मुझे जितनी ज़रूरत है उतनी मैं पानी यहाँ पे डाल लूँगी। और फिर यहाँ पे मेरा भुना हुआ हो गया लगभग। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के 10 से 15 मिनट तक इसे मैं ढक दूँगी। वैसे थोड़ा सा तो आलू तो बॉयल हुआ ही है, तो मटर को थोड़ा सा बॉयल होने में टाइम लगेगा। और देख सकते हो मेरा सब्ज़ी बनके कितना टेस्टी लग रहा है, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। तो इस सब्ज़ी देखते ही जानते हैं मुझे भूख लगने लगती है। तो उसके बाद फिर मेरा सब्ज़ी बन गया, तो उसके बाद चावल निकाल ली थी मैं अपने लिए और शिवांश के लिए, हम लोग दोनों के लिए मैं चावल और सब्ज़ी निकाल ली थी। और वैसे हम लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद तो मैं तो और भी बीच में बहुत सारा काम की थी। तो यहाँ चावल भी मेरा सुबह ही बना ली थी, और सब्ज़ी गर्मी के दिन में होता है ना कि ये खाना ठंडा होने का टेंशन नहीं रहता है, खाना तो गर्मी रहता है, तो इसीलिए मैं सुबह बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, ये ठंडी के मौसम में मैं बनाती हूँ दोपहर में गर्म ही गर्म खाना खाती हूँ। तो उधर फिर मैं खाना पीना खाने के बाद पहले मैं नहा ली थी, उसके बाद फिर खाना वाना खाई थी। उसके बाद फिर यहाँ आ गई थी मैं अपने ये पिटारा खोलने। पिटारा क्या, बस का, हम लोग इधर बस का ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये बक्सा मुझे मिला है, मेरा शादी का दहेजी बक्सा है ये, बस का मुझे मिला था। तो इसमें मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, जो कि मेरे पास सूट का कटिंग था, काटा हुआ सूट में रखी थी बहुत दिनों से। तो इसी तरह इधर उधर हो रहा था, तो ना मैं कभी से काट के रखी थी, तो उसका बाजू किधर था, सूट का आगे का पल्ला पीछे का पल्ला किधर किधर हो रखा था। मैं ढूंढने गई थी कुछ, और काम में करने बैठ गई कुछ। तो देखिए एक कपड़ा का मुझे बनाना है कुर्ती, तो ये कुर्ती कपड़ा तो मिल ही गया। तो मैं जो मेरा कपड़ा मिल रहा है उसे मैं साइड कर ले रही हूँ। और यहाँ पे जानते हैं क्या हुआ, मैं करने यहाँ आई थी कुछ और करने बैठ गए कुछ। तो यहाँ फिर मेरा ना नज़र पड़ गया बहुत ही सारा, मतलब कपड़ा है ना जो कि पुराना उराना, वो सारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा, मेरा बस का में जगह नहीं है। 2 कम्बल है, एक रजाई है, बहुत ही सारा सामान भरा हुआ है यहाँ पे। तो मैं जो यूज करने के लायक है वो मैं रखूँगी, और जो फटे पुराने होते हैं ना बच्चे के कपड़े, वो भी मैं डाल देती हूँ। क्योंकि होता है ना कुछ बहुत कभी यूज आ जाना, इसी वजह से मैं हमेशा रख लेती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास तो जगह बिल्कुल भी नहीं है सब अचड़े कचड़े रखने का, सारे फटे हैं, ये है वो है, कुछ ठीक भी है। तो बच्चे लोगों का कपड़ा छोटे हो जाते हैं, वो सब भी मैं डाल के रखी हूँ। तो यहाँ साफ़ सफाई करते करते मुझे मिल गया मेरा शादी का कार्ड, जो कि मैं बस कहीं में रखी थी। तो वैसे शादी का कार्ड मिला है मेरा। तो अप्रैल में ही मेरा शादी हुआ था, और जानते हैं ना, देख सकते हैं खुशी बहुत ही होता है देख के। तो यहाँ पे फिर हम लोग का भी कुछ दिनों में
शादी का सालगिरह भी आने वाला है, तो फिर कार्ड को मैं रख दी हूँ साइड में अच्छे से। और यहाँ पे देख सके इतना सारा मेरा जो कपड़ा है, जो कि वेस्टेज कपड़ा है, सारे मैं कपड़े को निकाल के उस मुझसे सारे फेंकने हैं। और ये सब कपड़े यूज के हैं। तो सबसे पहले इतने सारे, 2 मेरे पास ब्लैंकेट है, 1 रजाई है, सारे में जगह बिल्कुल भी नहीं था बस का में कि मैं कैसे और कैसे नहीं रखूं। तो अभी 3 रजाई में यहाँ पे अच्छे 1 रजाई और 2 ब्लैंकेट को मैं अच्छे से एडजस्ट करके बस का में भर लूँगी। उसके बाद फिर मैं आधा काम तो उधर मैं की थी। उसके बाद मुझे याद आ गया कि मुझे पानी रखना है करकट पे, जो कि मैं पानी हमेशा गर्मी में खास करके मैं रख रही हूँ, करकट में पानी रख देती हूँ। मेरे पास एक मिट्टी का बर्तन है जिसमें मैं पानी भर के हमेशा करकट में, फ़िलहाल गर्मी से स्टार्ट की हूँ। ठंड में मैं नहीं रखती थी क्योंकि पंछी लोग तो ठंड में इधर उधर जाके पी लेते हैं, लेकिन गर्मी में स्टार्ट की हूँ मैं। 15-20 दिनों से मैं स्टार्ट की हूँ, करकट में पानी मैं रख ही देती हूँ। तो फिर मैं इसे रख दूँगी करकट में, और जो कि करकट में रखूँ क्योंकि अभी छत उतना मैं जाती नहीं हूँ, इसी वजह से फिर यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को बुला ली हूँ क्योंकि मैं गिर न जाऊँ कुर्सी से, तो इसीलिए थोड़ा सपोर्ट के लिए उनको बुला ली हूँ। और अगर ये मेरे हस्बैंड जी नहीं रहते तो शिवांश रहता है, तो शिवांश मेरा पूरा हेल्प करता है। तो फिर मैं अच्छे से ऊपर रिक्स लेते हुए ऊपर में रख दी हूँ करकट के ऊपर पानी, जो कि गर्मी में फ़िलहाल मैं 1 महीने से मैं रख रही हूँ। तो पंछी लोग आते हैं पी के जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऊपर में रख दी हूँ एक चुकनी बोल सकते हैं, हाँ, एक चुकनी में पानी इसमें रख दी हूँ। और ये रखा हुआ रहेगा, जब मन करेगा तब पंछी लोग आएंगे, पानी पिएंगे, अपना जाएंगे। और बारी में मैं ना दाना भी बारी में चावल वगैरह गेहूँ वगैरह मैं वो सब भी बारी में फेंक देती हूँ। तो उसके बाद मैं आधा उधर काम की थी, बस का से सारा ये जितने कपड़े थे सारे मैं निकाली थी। उसके बाद आ गई थी मैं, याद आया अचानक थोड़े पानी रखना है, तो मैं पानी रखने के लिए आ गई थी। बस मैं जोश में तो सारे कपड़े को तो निकाल ली हूँ, और अब मुझे करना क्या है, तो वही मैं सोच के बैठ गई कि अब इसे तो निकाल तो ली हूँ सारे कपड़े को, इसको अब करूँ क्या। तो मैं एक बार सोची ना कि सारे कपड़े को ना बोरे में भर लूँगी। बोरी एक लेके आई थी, प्लास्टिक का जो बोरा होता है आटा का बोरा है, वो मैं लेके आई थी। मैं सोची इसी में मैं सारे भर लूँगी। तो आधा मैं भरी, तो आधा मैं वैसे भरने ही लगी थी। जितने सारे पुराने कपड़े थे, मैं खास करके मेरे हस्बैंड जी के जीन्स तो इतना था कि मत पूछिए सारे। और घर में भी इतने सारे कपड़े हैं ना, कहाँ रखूँ नहीं रखूँ कुछ समझ में नहीं आता है। गोदरेज भरा हुआ है, कबर्ड भरा हुआ है, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, देख के हालत ही ख़राब हो जाता है। तो फिर यहाँ मैं जल्दी जल्दी से सारे कपड़े भर के मैं सोच रही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से मेरे ये ज़्यादा जितना लग रहा है ना किच सारे हट जाए। तो मैं जल्दी जल्दी करके बोरे में भर ले रही थी। तो यहाँ पे बोरे में भरी रही थी। वैसे तो मेरे हस्बैंड के जीन्स ही इतने ज़्यादा थे कि मत पूछिए, तो उन्हीं का कपड़ा सबसे पहले मैं सोची चलो बड़े बड़े जो हैं वही सारे कपड़े मैं भर लूँगी। तो फिर मैं जानते हैं ना भरते भरते अपने हस्बैंड से बात करने लगी। उनका एक ब्लेज़र था, तो उनका एक ब्लेज़र था क्योंकि अच्छा था, कहीं से भी कुछ नहीं हुआ था, बस बहुत दिन का हो गया था। तो मैं सोचूँ वो भी इधर उधर होते रहता है, उसको भी मैं डाल ही दूँगी। वो मैं जैसे डाली थी, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मैं आपका डाल दी हूँ ये ब्लेज़र। तो फिर वो आके फिर बोलने लगे कि क्यों तुम डाल दी, वो यूज का है उसे मैं यूज करूँगा। तो फिर वही हो गया ना, मुझे एक काम दोबारा करना पड़ा। जितना मैं जल्दी जल्दी कपड़े को निपटाने में लगी थी कि जितना जल्दी मेरे यहाँ कपड़े सारे निपट जाए, फिर से मुझे खाली पर करना पड़ गया बोरा। तो वही बोल रहे थे कि तुम पूछती नहीं हो, सारे अच्छे कपड़े को भी तुम फेंक दोगी। तो यहाँ पे फिर मैं उनका एक ब्लेज़र देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लेज़र है, कहीं से कुछ नहीं हुआ था, बस बहुत दिनों का हो गया था, 8-10 साल का हो गया होगा लगभग। तो फिर वो बोले मैं पहनूंगा इसे, तो मैं उस साइड कर दी। उसके बाद फिर से मैं भरने लग गई ये सारे कपड़े। तो मुझे क्या हुआ पता है, फिर से मुझे बोरी फिर से उझलना पड़ गया क्योंकि इतना सारा कपड़ा था, बोरी में अटता ही नहीं। तो इसलिए मैं उझल दी बोरी को, सारे बोरी को मैं उझल दी और सारे कपड़े को निकाल दी। तो मैं क्या की, मेरे पास पुराने 2 नाइटी थे, तो नाइटी को मैं आगे से बांध दी थी और पीछे से भर दी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पेस और जगह भी था नाइटी में, जितना कपड़ा भर लो उतना कपड़ा था। तो मेरे पास 2 नाइटी थे, तो एक शिवांश भर रहा था, वो भी आ गया था हेल्प करने के लिए। एक में शिवांश भर रहा था और एक में मैं भर रही थी। तो दोनों ना 2 मोटियाँ, बड़ा बड़ा मोटियाँ ऐसा हो गया था। तो देखने में जानते हैं मोटी मोटी जैसा ही लग रहा था।
तो हम लोग तो अपना पिटारा भर लिए थे, और भर लिए थे, जानते हैं बच्चे लोग रहते हैं, जहाँ ही बच्चे लोग रहते हैं वहाँ मस्ती स्टार्ट ही हो जाता है। तो छोटू और शिवांश बात ही कर रहा था कि एक मोटी मेरा और एक तेरा। बहुत ही अच्छा नाइटी था, मतलब थोड़ा सा सूती का नहीं था, थोड़ा सा होता है ना लैलन मिक्स, बहुत ही नाइटी, लेकिन मैं बहुत ही पहनी, बहुत ही यूज की। ऐसा नहीं कि वे, एक पिंक कलर का नाइटी था और एक हल्का ब्लू टाइप से था, ये आसमानी कलर का था। एक मोटी शिवांश बना लिया और एक छोटू बना लिया, एक दोनों लेके मस्ती करने में लग गया। बच्चे लोग को जहाँ देखिए वहाँ मस्ती करने लगता है, ये लोग यहाँ खेलने लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ देखिए इन लोग का मस्ती स्टार्ट हो गया। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।